नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक सेक्टर एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का जो इसमें काफ़ी सारी कंपनी होंगी। सेक्टर है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्लासेस बनाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज मैं ढूंढ पाया हूँ उन सब कंपनी का एक वीडियो ग्रुप वीडियो होगा ये, जिसमें हम जो कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं नहीं कर रही हैं। बेसिकली इस सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। एनी हाउ मैंने क्योंकि ये सेक्टर स्टडी किया था तो सोचा एक वीडियो बना दूं, ताकि कम से कम आपको पता लग सके कि इस सेक्टर में ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन एज़ यूजुअल इस सेक्टर में भी जो सबसे अच्छी कंपनी दिख रही है वो डिस्कस करेंगे और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे बिजनेस में क्या क्या हो रहा है। ऊपर ऊपर से जैसे कि मेरा जो तरीका है, मैं ऊपर से आपको बिजनेस मॉडल हल्का सा बता दूंगा क्या है, ग्रोथ नंबर क्या है, चार्ट किधर जा रहा है। और हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि एक ऐसी कंपनी ढूँढना जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना के दे सके। और वो अपॉर्च्युनिटी किस वैल्यूएशन पे मिलती है, किस कॉस्ट पे मिलती है। बट मैं आपको वीडियो में आगे जाने से पहले ही बता दूं कि जो भी नाम यहाँ पे ले रहा हूँ किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके साथ बता रहा हूँ और जो मैंने अपनी रिसर्च की है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी ऐसे लगातार वीडियो बना के लाऊँ। आई नो गलत हो गया, हालाँकि ये सबसे बाद में बोला जाता चीज़, लेकिन मेरा मन करा तो मैंने बोल दिया। चलिए शुरू करते हैं, सीधा पहले चलते हैं कंपनी के नाम्स के डिस्कस कर लेते हैं और साथ में आपको दिखा देता हूँ कि जो चार्ट है वो कैसा शो कर रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, थंब रूल कहूँगा, हार्डकोर रूल नहीं है ऐसा। थंब रूल ये है कि जिन कंपनीज का चार्ट नीचे को जा रहा है, जर्नली जर्नली वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं। ठीक है? तो जो भी कोई कंपनीज होती है जिनके चार्ट ऊपर को जा रहे होते हैं, वो कंपनी जर्नली मेजॉरिटी ऑफ टाइम परफॉर्म अच्छा कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। ठीक है? तो पहली कंपनी है जो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान करके एक कंपनी है, मैं आपको दिखाता है। हिंदुस्तान, हाँ, ये है हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी है। नहीं, माफ कीजिए, ये नहीं है। हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्रीज, ये कंपनी है। सीधा चल पहले आपको लेके चलता हूँ कंपनी के वेबसाइट पे, और ज़्यादातर कंपनीज के ना मैं आपको वेबसाइट पे थोड़ा लेके चलूँगा, उससे क्या होगा आपको दिखाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये जो हमारे फूड बेवरेजेस होती हैं, हमारे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कोई केचप की बॉटल हो गई, या हमारे घर में जो अचार का डब्बा होता है, आपने देखा होगा कॉफ़ी का जो डब्बा रहता है जिसके अंदर की ये सारी चीज़ें हम पैक करते हैं। अ, अ, हमारा पानी की बॉटल रहती है, वो सारी चीज़ें जो ये ग्लास के उसके प्रोडक्ट में रहती हैं, प्रोडक्ट बोले तो बॉटल में रहती हैं, वो सारी चीज़ें बनाती है। फिर हमारी जो दवाई की डब्बी रहती है, वो सारी चीज़ें बनाती है। उसके अलावा बियर का बॉटल रहता है, उसको बनाते हैं। और लास्ट में ये जो हाउस होल्ड हमारे घर में जो सामान रखने वाली चीज़ें होती हैं, कंटेनर टाइप में, जिसको आजकल तो ज़्यादा प्लास्टिक के आगे, उसको भी ये बनाती है। लिपस्टिक की जो डब्बी रहती है जिसमें से हम निकालते हैं, नेल पॉलिश, सॉरी, नेल पॉलिश हो गया, हैंड सैनिटाइज़र हो गया, और नेल पेंट वाली जो भी चीज़ें रहती हैं, उन सबको ये बनाते हैं। अब इसके अगर रिज़ल्ट की बात कर ली जाए, रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे। क्वार्टरली रिज़ल्ट -25% है। चार्ट के अगर ट्रेंड की बात कर ली जाए, डाउन ट्रेंड है, वीक है। अ, कंपनी किसी तरह का कोई कॉन कॉल पीबीटी नहीं करते हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट कंपनी है असाही इंडिया। ये कंपनी भी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम एक ही सेक्टर की बात कर रहे हैं तो बार-बार नहीं बताऊँगा। ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। अब इनका जो ग्लास है वो कहाँ-कहाँ लगता है, वो आपको बताता हूँ। जो गाड़ियाँ रहती हैं हमारी, फोर व्हीलर्स, कार, ट्रक, बस, वहाँ पे सारे जाता है। बिल्डिंग के बाहर जो ग्लासेस लगे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग रहती है, अच्छे-अच्छे ग्लासेस होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर जो हम अपने घर बनाते हैं, अपने पर्सनल जो हमारे घर होते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो हमारी होती हैं, हमारे जो घर है उसमें डेकोरेशन के लिए बाहर की साइड में ग्लासेस लगाते हैं वो। इसके अलावा कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज़ में कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जो हमारी क्रेन्स रहती हैं, आपने देखा होगा जेसीबी, लोडर, उसके अंदर एक कैबिन बना होता है जो ड्राइवर को बैठने के लिए फैसिलिटी रहती है, उसको चारों तरफ से ग्लासेस से बंद कर दिया जाता है, ताकि अंदर एयर कंडीशनर से जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको एक
अच्छा एनवायरनमेंट बना सके और ताकि वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर सके, यानी कि ड्राइवर को कंफर्ट फील हो। वॉशिंग मशीन के ऊपर आपने ग्लास देखा होगा, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसी सारी की सारी ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है? बस मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। अब सीधा चलते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। क्वार्टरली रिज़ल्ट की अगर बात कर ली जाए, इन्होंने परफॉर्म करा है 8% ग्रोथ। चार्ट इनका अप ट्रेंड है, बुलिश है, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। मुझे चढ़ते हुए चार्ट ऊपर को बहुत अच्छे लगते हैं। अ, साथ में कॉन कॉल पीपीटी ये भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हेल्डन ग्लास। माफ़ कीजिए अगर मैं कंपनी का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, फिर भी चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जिस काम के लिए वीडियो बन रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात कर ली जाए, 32% से इन्होंने ग्रोथ करके दिखाया है। चार्ट इनका कंसोलिडेशन में फँसा हुआ है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी बस। नंबर अच्छे हैं लेकिन चार्ट कंसोलिडेशन में फँसा है और जैसे ही दोबारा जाते हैं इसके नंबर्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो नंबर कंसिस्टेंटली ये इनके नंबर ठीक-ठाक ही आ रहे हैं। बीच में थोड़ा-सा डाउन हो गया था लेकिन कंपैरेटिवली जो पहले कंपनीज़ मिली उनसे कहीं बेहतर दिख रहा है। सीधा चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे और वहाँ चल के देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। ये देखिए इनके बॉटल्स हैं जो जो हमारे टेस्टिंग जो फार्मा जो सेक्टर है वहाँ पे जो केमिकल डालते हैं बॉटल्स में उनको डाल के फिर वो उनको बॉयल करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, आप प्लीज़ जाके देख लेना। तो ये उस तरीके से काफ़ी सारी बॉटल्स बनाते हैं, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होने वाली, वही जो नेल पेंट हो गया या फिर वो परफ्यूम की बॉटल हो गई, फिर लिकर सेक्टर में भी इस्तेमाल होती हैं, फूड एंड बेवरेजेस जो हमारे घर के खाने की चीज़ें होती हैं, जिसमें काँच के कंटेनर होते हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मैं इसके सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा, तो आई एम सॉरी, बाकी आप देख लेना। अ करंट पी की बात कर ली जाए तो 32 का पी है, चार्ट कंसोलिडेशन में फँसा है। तो हम किसी भी कंपनी को एनालाइज़ करने के लिए 3 चीज़ें देखेंगे, सेल्स ग्रोथ, उसका क्वार्टरली रिज़ल्ट और उसके साथ में उसका चार्ट का पैटर्न। अगर ये तीनों चीज़ें मैच होती हैं, तो हो सकता है वो एक अच्छी कंपनी हमारे हाथ में लग गई। हालाँकि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो बाकी आप समझदार हैं। बोरोसिल साइन साइंटिफिक है शायद ये, एक बारी देख लेते हैं। या बोरोसिल साइंटिफिक कंपनी ये भी ओनली पीपीटी करते हैं, कॉन कॉल नहीं करते हैं ये, तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अगर रिज़ल्ट की बात कर ली जाए तो -8% इन्होंने करा है। चार्ट का जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल वीक दिख रहा है मुझे। कंपनी के सीधा चलते हैं वेबसाइट पे और वहाँ चल के इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाता हूँ। इनके जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हैं वो लेबोरेटरी अ, जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होते हैं। फिर लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट हैं, फार्मेसी के जो पैकेजिंग होती है जिसमें वो अपने केमिकल डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। फिर जो लैब में टेस्टिंग होती है वहाँ पे इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस इक्विपमेंट है आप उसमें देख लेना। माफ़ कीजिएगा मैं इनको सिंपल वर्ड्स में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल में सिंपल वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना आ रहा है और मेरे लिए भी ये नया सेक्टर है। मैंने पढ़ा था मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो माफ़ कीजिए अगर मैं इसको ज़्यादा सिम्प्लीफ़ाई करके नहीं बता पा रहा हूँ। तो इतना कहूँगा फार्मेसी, टेस्टिंग दवाइयों को रखने की जो जगह है, जहाँ पे दवाइयों का टेस्टिंग की जाती है और जो इक्विपमेंट है, वहाँ पे केमिकल ये लोचा जो भी है उसको डाल के रखते हैं। आई एम श्योर इतना काफ़ी है आपके लिए। चार्ट डाउन ट्रेंड में है, वीक है, नंबर अच्छे नहीं हैं और ओनली पीपीटी। कंपनी कोई कॉन कॉल नहीं करती है। इसके बाद है नेक्स्ट कंपनी सेजाल। सेजाल ग्लास कंपनी ये मुझे थोड़ी-सी अच्छी लगी है। क्यों लगी है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का अगर रिज़ल्ट की बात करी जाए क्वार्टरली रिज़ल्ट 46% इन्होंने क्वार्टरली परफ़ॉर्म करा है और अगर पिछले क्वार्टर की भी बात करी जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि 2024 के जून के क्वार्टर की, तो उस टाइम 94% ग्रोथ करा था। तो लो बेस का इफ़ेक्ट तो नहीं है यहाँ पे। कंपनी लगातार प्रॉफ़िट भी कमा पा रही है, ईपीएस में भी ग्रोथ हो रही है, चार्ट भी डाउन ट्रेंड में था ब्रेकआउट दिया, अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है और मुझे चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर इनके कॉन कॉल की बात कर ली जाए, तो इन्होंने गाइडेंस दिया है 25% प्लस। लेकिन कॉन कॉल में इन्होंने गाइडेंस 2 जगह दिया है। एक जगह गाइडेंस दी जहाँ पे बोला कि 40% प्लस करेंगे और आने वाले जो अगले यानी कि 1 से 2 साल तक के लिए करेंगे। प्लस इन्होंने बताया था कि जो हमारा करंट रेवेन्यू है, उससे ये 400 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं। अभी इनका करंट रेवेन्यू 40 करोड़ है, जो रेवेन्यू है, वहाँ से ये 400 करोड़ का टारगेट करने का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। तो गाइडेंस इन्होंने 2 जगह दिया है। एक जगह 40% का दिया है
और उसमें टारगेट बताया है कि 400 करोड़ करेंगे और दूसरी जगह इन्होंने सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस उसी को 25% करा है। तो ये थोड़ा-सा है, ट्विस्टिंग है, बाकी अब देखना पड़ेगा थोड़ा-सा, लेकिन फिर भी गाइडेंस इसका पूरे सेक्टर में सबसे अच्छा है। सेल्स ग्रोथ इनका जो नंबर दिया है और उसके हिसाब से इनका जो पैट का मार्जिन है वो 4 से 5% के अगर बीच का लिया जाए तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगले 1 साल का फ्यूचर पी जो है 20 से 30 के बीच में निकल के आ रहा है। ठीक है? और इनका चार्ट भी अच्छा लग रहा है। देखिए चार्ट इसी एक कंपनी का अच्छा था और एक असाही का था। असाही का तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं तो बात नहीं कर सकते। तो ये मुझे थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट कंपनी है लाओपाला। इसका देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है इसका। कंपनी के चलते हैं सीधा पहले वेबसाइट पे और इसके साथ में क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट -10% परफॉर्म ही नहीं करा है इन्होंने काफ़ी टाइम से, लगातार माइनस में चल रहे हैं और चार्ट डाउन ट्रेंड में है, वीक पड़ा है। राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, वीक है एकदम। अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो देख लीजिए, कप प्लेटें ये ऐसी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये इस सेक्टर में है, ग्लास सेक्टर में, इसलिए मैंने ये कंपनी आपके सामने लेके आया। ओनली पीपीटी है और 15% सेल्स ग्रोथ का नंबर बताए हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बहुत स्लो है। नेक्स्ट कंपनी है अग्रवाल। अग्रवाल है एक्चुअली, अग्रवाल नहीं है, अग्रवाल है। अग्रवाल टफ एंड ग्लास। कंपनी के एक बारी चलते हैं हम, पहले नंबर्स देख लेते हैं कैसे हैं इसके। क्वार्टरली माफ़ कीजिए, हाफ ईयरली साल में 2 बार रिजल्ट देते हैं। 22 करोड़ का रहा, फिर 33 करोड़ का रहा, तो थोड़ी तो स्पीड दिख रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी स्पीड इनकी 40% से ग्रोथ करा है, ठीक लग रहा है। चार्ट इनका राउंडिंग बॉटम और ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा नीचे गिरा और बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। चार्ट मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक लग रहा है चार्ट। कॉन कॉल पीपीटी कोई अवेलेबल नहीं है और करंट भी इनका 17 का है, जो कि ठीक लग रहा है और इनके प्रोडक्ट हैं मैं पढ़ के बता देता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या होते हैं। एनल्ड ग्लास है, फिर टफन्ड ग्लास है, इंसुलेटेड ग्लास है, लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास है, हीट स्टॉक ग्लास है। बेसिकली ये ग्लासेस की कैटेगरी में सिंपल वर्ड्स में बता दूँ, एक ग्लासेस रहते हैं जो बुलेट प्रूफ रहते हैं, एक सिंपल ग्लासेस रहते हैं जो बिल्डिंग के बाहर रहते हैं, जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हीट आती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और बाहर चला जाता है। और एक ग्लास रहते हैं जिसमें कि शाम के टाइम अंदर से बाहर की दिखता है लेकिन बाहर से अंदर को नहीं दिखता है। और एक और ग्लास टाइप के होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं। मुझे इतना पता है, जो मैंने पूरा सेक्टर पढ़ा है। अब इसमें से वो कौन-कौन से हैं वो आप प्लीज़ देख लेना, तो थोड़ा मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट कंपनी है सेंट गोबिन। इसको एक बार देख लेते हैं हम, क्या क्या करते हैं ये। सेंट गोबिन सेकर्ड पता नहीं क्या-क्या अजीबो-गरीब से नाम है, आज तो बहुत मुझे मुश्किल-मुश्किल नाम मिल रहे हैं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए 9% ग्रोथ करा है। चार्ट डाउन ट्रेंड, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर अच्छे नहीं लग रहे लेकिन राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा-सा दोबारा देखना पड़ेगा अच्छे से। नहीं, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल्स ग्रोथ ये चार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है क्योंकि नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और अगर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई। फिर है बनारस बीड, इसको देख लेते हैं क्या करते हैं। बनारस बीड ये इस सेक्टर में कंपनी है लेकिन ये कंपनी थोड़ा-सा अलग काम करती है लेकिन मैंने इसका डेटा इसका भी पढ़ा, कुछ ख़ास नहीं लगा मुझे। -12% ग्रोथ करी है, चार्ट डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल वीक है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये चार्ट। नेक्स्ट कंपनी है बोरोसिल, बोरोसिल लिमिटेड। ये कंपनी भी ग्लास का ही काम करती है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो ये कंपनी भी ग्लास से मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो साइंटिफिक इंडस्ट्रियल डिवीज़न है या जो फार्मास्यूटिकल जो काम है, फार्मेसी इंडस्ट्री है, वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। फिर उसकी जो पैकेजिंग रहती है फार्मेसी की, यानी कि अगर उसने कोई दवाई बनाई, लिक्विड बॉटल है, कफ सिरप है, उसकी बॉटल जो रहती है उसमें डालना है। फिर कंज्यूमर वेयर में हो गया हमारे जो अल्कोहल की बॉटल्स होगी, घर के जो कंटेनर रहते हैं वहाँ पे और उसके अलावा सोलर ग्लास। तो इन सब जगह ये ग्लासेस बनाते हैं और बेचते हैं। बस इतना हमें बिज़नेस मॉडल जानने की ज़रूरत है। क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट की बात करिए 7% ग्रोथ करा है, बहुत कम है और चार्ट एकदम डाउन ट्रेंड है, वीक है। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा ये। नेक्स्ट कंपनी है रिन्यूएबल बोरोसिल। बोरोसिल रिन्यूएबल कह सकते हैं हम इसको। अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात कर ली जाए, पहले वो देख लेते हैं। 31% से ग्रोथ करा है। चार्ट राउंडिंग बॉटम कंसोलिडेशन में फँसा है, माफ़ कीजिए, कंसोलिडेशन में वीक है चार्ट अभी भी। और अगर कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करी जाए,
तो ये कंपनी मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी। ये कंपनी करती क्या है, ये सोलर पैनल के ऊपर लगने वाले जो ग्लासेस हैं, उसको बनाती है। बेसिकली मुझे इसके जो ग्लासेस हैं, उसी का मुझे पता है। फिर रूफटॉप छत पे लगते हैं, ग्रिड के लिए लगते हैं। सोलर जो ग्लासेस रहते हैं, एंटी रिफ्लेक्टर कोटिंग करके बनाते हैं। तो इनके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी आई थी, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो वो मुझे याद है। इनके जो सोलर पैनल है, क्योंकि उनके पास एंटी रिफ्लेक्टर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, क्या है उनसे, इनकी जो सोलर पैनल है वो दूसरे सोलर पैनल पैनल के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये एक मुझे बहुत पुरानी बात याद थी। एनीवे, तो ये सारा कुछ था सेक्टर के बारे में। पूरा सेक्टर पढ़ा, मज़ा नहीं आया। आज मुझे लगा कि मेरा सच में टाइम ख़राब हो गया, लेकिन एनी हाउ करी हुई पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और मुझे क्या लगा कि कम से कम ये वीडियो बना के आपको बताना चाहिए कि ये सेक्टर ऐसा दिख रहा है, वीक सेक्टर दिख रहा है। अगर इसमें कल को ग्रोथ आ जाए, तो हमें नज़र रखनी चाहिए। अब मेरा क्या तरीका है, जो कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उन कंपनी को मैं गुड लिस्ट में रखता हूँ, और गुड लिस्ट वाली कंपनी को सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ, सबसे पहले टाइम देता हूँ। दूसरी वॉच लिस्ट, जिनकी कंपनी अच्छी है या बुरी या बीच में कहीं घूम रही हैं, तो ये वाली कंपनी, ये जो सेक्टर है, ये मेरे सिर्फ ट्रैकिंग लिस्ट में आएगा। ट्रैकिंग लिस्ट मतलब सबसे लास्ट, टाइम है, सबसे बाद में बचा है थोड़ा-सा, तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनी हाउ, अब इस पूरे वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। ग्लास सेक्टर जो अलग-अलग जगह इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, हमारी जो रियल एस्टेट होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा फार्मा जो सेक्टर है, वहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है? और सोलर पैनल बनाने में। उसके अलावा जो हमारा घर की जो 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 ये अल्कोहल सेक्टर है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है बॉटल्स बनाने के लिए। फिर हमारा जो घर की जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अचार अचार हो गया, केचअप हो गई, या घर के जो कंटेनर होते हैं, कोई चीज़ होते हैं, वो काँच के उसमें डब्बे में रखो तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो वो सारी जगह ये काम होता है। ये तो हो गया सेक्टर का, जो जहाँ पे इनके कस्टमर हैं और जिनको ये सामान बना के बेचते हैं। अब अगर हमारी पड़ी हुई कंपनी की बात करी जाए, तो इसमें जो सबसे बेस्ट मुझे परफ़ॉर्मिंग करती हुई दिखी, हालाँकि सेक्टर ज़्यादा ख़ास नहीं कर पा रहा है, फिर भी अगर इस पूरे सेक्टर की बात करूँ, तो मुझे लगता है सेजल ग्लास इन सब में सबसे अच्छी है। तो इसलिए उसको सिर्फ़ मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखूँगा, एक्चुअली गुड लिस्ट में भी नहीं रखूँगा अभी तो। क्योंकि मैं सेक्टर पूरा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो मेरा क्या तरीका, अगर सेक्टर पूरा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी रहती है। यहाँ पे नहीं है तो कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कंपनी मुझे सबसे अच्छी लग रही है, क्योंकि इन्होंने कॉन कॉल भी करा है, तो थोड़ा बताया और इसलिए आसान होगा। और दूसरी कंपनी एक मुझे जो लग रही है, वो बोरोसिल लिमिटेड लग रही है। 15 से 20% का ग्रोथ इन्होंने अगले 3 साल के लिए बताया है। तो ये 2 कंपनी मुझे इस पूरे सेक्टर में सबसे अच्छी लग रही है। अब आपने करना क्या है? आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाइए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका आपका ऐसा करने से मुझे बहुत म मोटिवेशन मिलता है, फिर मेरा बड़ा मन करता है मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। और अगर कोई चीज़ आपको लगता है मैं मिस कर गया हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारी कर गया हूँ, फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है? तो ये था पूरा सेक्टर के बारे में मूड माहौल। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।